पत्ती, पंखुड़ी। पैटर्न में क्या होता है? पंखुड़ी। ओके, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। आपने 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक पहला चैप्टर था इंग्लिश में डोंट गिव अप। पहला चैप्टर क्या था? डोंट गिव अप। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस मैम। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मींस क्या होता है? कभी किताब में लिखी है। डोंट गिव अप मींस क्या होता है? मैम बताए मैडम। नहीं मानना। डोंट गिव अप मींस होता है हार नहीं मानना। मैडम जी बताओ जान रहा हूँ। तो ये पूरी पोएम उसके ये पूरी पोएम इसी की बेस पर है। इसी की बेसिस पर है कि आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। स्टे विद देम, कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। अपना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल में, घड़ी में, चाहे घर की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, या कुछ भी बात हो, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना। सेकंड चैप्टर है मेरा द एंड एंड द एंड द। ये कहानी है एक छोटी सी चींटी की और एक फाख्ता यानी सफेद कबूतर की। ठीक है, ये दोनों की दोस्ती की है। अपनी दोनों की मुश्किल में कैसे एक दूसरे की जान बचाते हैं। ओके, तो इसका पहला पैरा पढ़ेंगे। आपको हिंदी बताएंगे। लेसन 2 एंड द। It was एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी थी। एक छोटी सी चींटी बहुत प्यासी सी। She went to drink water. वो एक पानी पीने। Just Just and she lost her balance she lost her balance and fell into the water. पानी पीने गई, उसका जो है बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी के चींटी। ओके, और वो क्या बोली? जब कोई आप नदी में डूबने लगो क्या बोलते हो? बचाओ बचाओ। तो वो बोली हेल्प हेल्प। एक डॉग वाज सिटिंग इन अ ट्री। वो नदी के पास छोटी पेड़ पर बैठा था। डॉग, हाँ, डॉग बैठा था। डॉग ने देखा कि छोटी सी चींटी बहती है, इसलिए उसकी जान बच गई। समझ में आ रही? In this way, the ant was saved. इस तरह चींटी की जान बच गई। After some time, the ant saw a hunter. चींटी ने शिकारी देखा। He had pointed his arrow at the dove. उसने सफेद कबूतर पर निशाना साधा हुआ था। The ant rolled up the hunter's food and bit him. और उसको काट लिया। Ouch! Cried the hunter. And Billy's arrow dropped. और उसका तीर गिर गया। The dove was saved. और इस तरह सफेद कबूतर की जान बच गई। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. The ant and the dove. लेसन का नाम क्या है? डोंट गिव अप। क्या लेसन का नाम है? डोंट गिव अप। इसमें आप क्वेश्चन से करवा रहे हैं। वी आर द चिल्ड्रन गोइंग। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे। कौन जा रहे? बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम? कविता में पहाड़ का से मतलब क्या है? द माउंटेन्स मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जितनी भी कठिनाई होती है जिंदगी में, जीवन में, उसका मतलब यहाँ माउंटेन मतलब होता है कठिनाइयां, जीवन की कठिनाइयां। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। यू कैन मेक इट टू द टॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? आपने इस कविता से क्या सीखा? मैंने इस कविता से सीखा कि कभी भी जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी इश्यूज हो, तो हमें कभी भी हार नहीं मानी और हमें हंसते हंसते उसका हल ढूंढना है।
कभी भी हार नहीं माने ना ना राधा। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पर है मेरा वर्ड अपोजिट। अपोजिट में होता है विलोम शब्द। अपोजिट मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम में होता है उल्टा। उल्टा। टर्न ऑफ होता है चालू करना। टर्न ऑफ होता है बंद करना। नेक्स्ट है स्विच ऑन का अपोजिट क्या होगा? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। पुट ऑन का अपोजिट क्या होगा? पुट ऑफ। पुट ऑफ। पुट इन का अपोजिट होगा टेक ऑफ। टेक आउट। पुट इन से होता है कुछ सामान रखना और टेक आउट से होता है कुछ सामान उठाना, निकालना। यहाँ मेरी वर्ड मीनिंग है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है मीनिंग, कीप ऑन का मीनिंग होता है जारी रखना। कीप ऑन का मीनिंग क्या होता है? जारी रखना। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं। कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन का मीनिंग क्या होता है? कठिनाई से पूर्ण। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। ओवरकम का मीनिंग होता है सफल होना। सफल होना। मेक इट का मीनिंग होता है पूरा करना। ये आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी भी करवाएंगे।